वसातत से बतानी है। आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियाँ न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शरफ अल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात